हेलो एवरीवन, सृजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज बौद्ध धर्म का सेकंड सेशन रहेगा क्वेश्चन सीरीज में। पिछले वाले में हमने फर्स्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे बौद्ध धर्म में। तो सीधे क्वेश्चन पे आया जाए तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो सामने आपके है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो देखिए, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अवशेषों के लिए कुल 8 दावेदार थे और सभी ने जो भी अंश पाए उस पर उन्होंने स्तूपों का निर्माण कराया। तो वो 8 जो दावेदार है जहां स्तूप बने, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। उसमें जो प्रमुख है, जिसमें आप कह लीजिए मगध का अजातशत्रु, उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं। उसके बाद शाक्य कुल, जहां से इनके पिताजी संबंधित थे। उसके बाद कोली, जहां से इनकी माता ही संबंधित थी। कुशिनारा के मल, पावा के मल। तो ऐसे कुल 8 लोग थे। वेटद्वीप के ब्राह्मण कह लीजिए, तो ऐसे कुल वैशाली के लिच्छवीगढ़ कह लीजिए। तो ऐसे कुल 8 लोगों ने अपना दावा पेश किया था और प्राप्त करने के पश्चात वहां पे 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था उन जगहों पर। इसका सही आंसर जो आपका होगा 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली कराना है जन्म। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बहुत आसान है, आपके सामने है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या करते हैं हम लोग जान चुके हैं, क्वेश्चंस लगा चुके हैं। गृह त्याग, तो गृह त्याग कहां से हुआ था? जहां की वो थे, तो आपका हो जाएगा कपिल वस्तु। महाबोधि, महाबोधि का मतलब उनकी ज्ञान प्राप्ति। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? तो बोध गया में। धर्म चक्र प्रवर्तन, देखिए सब ये जो वर्ड्स है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का पहला उपदेश, हमने कल ही आपको बता दिया था, मतलब पिछले सीरीज वाले जो क्वेश्चन लगवाए थे, मिस नहीं करना है। महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, बोधि या महाबोधि, ज्ञान की प्राप्ति सो कहते हैं। तो इस सभी के अर्थ आपको जान गए, केवल उन स्थानों को आपको टैली कराना है। 2 से देखिए काम बन रहा है। क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं तो एक तरीका भी सीखिए। 3 हो गया, 3 से तो बन ही जाएगा। ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 4। तो 5 2 4, 5 2 4 देखिए एक ही में है, आपका यही आंसर हो जाएगा। और तो किसी में 5 2 से ही काम हो गया, इसका मतलब 5 2 4। और हमने पीछे कहा था कि उसके बाद भी बचे हुए को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है जो पहले हम लोगों ने जिससे मिलाया है। तो आगे का भी देख लेने से क्या होगा, कंफर्मेशन हो जाएगा। तो आगे क्या है, अब आंसर में देखिए डी का 1 है, तो डी का 1 धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश, तो कहा दिया था, सही है इसका मतलब। उसके बाद फिर आपका है 3, ई का 3, ई मतलब महापरिनिर्वाण, मृत्यु कहां हुई थी आप जान रहे हैं, कुशीनगर में। ये आपका ही हो गया। इट मींस कि जो हम लोगों ने शुरू में 3 से लगाया था अब वो बिल्कुल कंफर्म हो गया। इसका आपका आंसर हो गया बी, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? तो भावी बुद्ध के रूप में अगर आंसर देखा जाए तो वो मैत्रेय है, भावी बुद्ध या बोधिसत्व कह लीजिए। तो अभी तक देखिए 5 बोधिसत्व पहले हो चुके हैं। छठे के रूप में मैत्रेय का नाम है, जो कलशधारी है और जिनका प्रतीक जो है वो नागेश्वर पुष्प है। तो मैत्रेय आंसर हो जाएगा। ये कलशधारी है जो भी होने वाले हैं, कलशधारी। और इनका जो प्रतीक है, इनका जो प्रतीक है वो नागेश्वर पुष्प है। तो आंसर आपका हो जाएगा मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक टैली करने के लिए है बुद्ध के
गर्भ में आने से लेकर गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, इन सबों के लिए कोई ना कोई एक सिंबल है, उसको आपको टैली करना है। तो हाथी, हाथी उनका गर्भ में आने से रिलेटेड है, तो इसका जो आप टैली करेंगे वो हो जाएगा 3। घोड़ा जो है वो इनके गृह त्याग है। कल हमने बताया था कि बुद्ध ने अपने अश्व, कंथक और सारथी चन्ना या छंदक के साथ गृह छोड़ा था जब 29 वर्ष की आयु में। तो जो घोड़ा है वो इनके गृह त्याग से जुड़ा हुआ है। अब 2 से देखा जाए क्या मिल सकता है, तो 3 और 4, 3 4 देखिए यहां पर भी है, 3 4 यहां पर भी है, इसका मतलब काम नहीं होना है। सांड, सांड जो बुल है वो इनके यौवन का प्रतीक है। तो क्या हो जाएगा 3 4 1। अब 3 4 1 यहां है, 3 4 के बाद यहां 2 है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन हम लोग चौथे को भी कंफर्मेशन के लिए मिला लिया जाए, तो शेर जो है वो इनकी समृद्धि का है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर कंफर्म हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? अभी हमने बताया इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के प्रधान थे। तो जो बुद्ध है वो संबंधित हो गए आपका सी, शाक्य कुल। मौर्य छोड़ ही दीजिए, गुरु सोचना ही नहीं है। यात्रिक पीछे हम लोग महावीर में पढ़ चुके हैं, तो इसको सोचना ही नहीं है। तो अगर तीनों को हटा भी दिया जाए तो अब शाकी बचता भी है। और हमने कहा भी था कि ये शाकी लोगों ने भी, जो आपके 8 दावेदार थे उनमें शाक्य भी थे, कोली भी थे, पीछे चर्चा हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो देखिए 4 सम्मेलन तो आप देख ही चुके हैं, 5वीं सभा कह लीजिए। तो हर्ष के समय में 543 ईस्वी के आसपास में एक सभा आयोजित की गई थी कन्नौज में, हर्ष के समय में 543 में। हर्ष के समय में 543 में एडी में, हर्ष के समय में कन्नौज में एक सभा आयोजित की गई थी, और इसकी अध्यक्षता जो दी गई थी वो हेमंत सांग को दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा आपका हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध का अर्थ है, सामान्य बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धन प्रचारक, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली नहीं। तो बुद्ध का अर्थ है एक्वायर ऑफ नॉलेज, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध का जन्म से लेकर सभी चीजों को हमने बता दिया था आपको बोर्ड पर पिछले क्वेश्चन सीरीज में। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया, जिसको उरुवेला भी कहते हैं, 35 वर्ष की आयु में। निरंजना नदी, निरंजना को ही फाल्गु भी कहते हैं। पीपल वृक्ष, और इसी के बाद जो सिद्धार्थ थे, जो उनका नाम था, वो बुद्ध कहलाए। तो 3 क्वेश्चन और बढ़ गए। किस वर्ष की आयु में, किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कहां? तो उरुवेला या बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जन्म लुम्बिनी, घर छोड़ा कपिलवस्तु से ही, ज्ञान प्राप्ति हुई बोधगया में, पहला उपदेश दिया सारनाथ में, मृत्यु हुई कुशीनगर में। ये मिलाने के लिए भी आता है। पीछे हमको लगा कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं, अलग से क्वेश्चन आ गया, उससे जुड़े हुए 3 और भी जान गए हम लोग कि ज्ञान प्राप्त हुआ तो किस नदी किनारे, किस वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर बहुत आसान था ये।
बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो मृत्यु से ठीक पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? बुद्ध की मृत्यु अभी बताया हमने, कुशीनगर में। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वही कुशीनगर में ही इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। एक्चुअली में इसके जस्ट पहले, मतलब कुशीनगर से जस्ट पहले बुद्ध पावा में थे। वहां पर एक लोहार द्वारा खिलाए गए सुकर मांस के बाद इनको अतिसार रोग हो गया और वहां से फिर ये आ गए कुशीनगर और वहीं पर उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सुभद्र। और कहां पर? कुशीनगर में। और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जहां इनकी मृत्यु हुई वहीं पर उन्होंने सुभद्र नामक अपने एक शिष्य को अंतिम उपदेश दिया था। तो मृत्यु की भी जानकारी हो गई। और उसके पहले, जस्ट पहले वो पावा में थे, जहां पे कुद्द नामक एक लोहार था, उसने इनको सुकर मांस दिया था, जिससे उनको अतिसार रोग हो गया, तबीयत बिगड़ गई। कुशीनगर आए, वहीं पे इनका महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं हम लोग, मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। ठीक, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं 483 बीसी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। एक्चुअली में देखिए, निर्वाण एक्चुअली में क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि ये निर्वाण जो होता है वो इस जीवन में, जब आप जो दुख का कारण है, देखिए अभी शिक्षा की बात थोड़ा सा भी कर देते हैं, चर्चा शायद नहीं आई है। तो जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, अगर हम लोग हल्का सा देख लें, यहाँ पे शायद कल भी चर्चा नहीं आ पाई थी, तो जो बुद्ध की शिक्षाएं हमने बताया था, इवन नंबर याद कर लीजिए, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। पहला है 4 आर्य सत्य, 4 8, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में क्या क्या है? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा मतलब बुद्ध ने जब पहला उपदेश जो दिया उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, जिन्होंने पहले उनका साथ छोड़ा था, तो उस उपदेश में क्या था? 4 आर्य सत्य था। उन्होंने कहा दुख, उन्होंने कहा संसार में दुख ही दुख है। पहले थोड़ा निगेटिविटी समझ में आ रही है, लेकिन फिर उसने आगे क्या क्या उन्होंने? दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब होता है दुख का कारण है। कभी कभी पूछता भी है दुख समुदाय से क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग है। तो दुख समुदाय मतलब दुख का कारण है। दुख निरोध मतलब कभी उसका निवारण भी है। और यही जो निवारण है, दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा दुख का कारण है अज्ञानता, अविद्या। अज्ञानता मतलब मोह माया, ये मेरा है, ये सब उसमें मोह में पड़ना। तो जो अज्ञानता है वही दुख का कारण है। तो उस अज्ञानता को अगर हम दूर कर दें तो वही उसका निवारण हो जाएगा। और जब निवारण हो जाएगा तो उसी को निर्वाण कहते हैं। इसका मतलब बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति अपने जीवन काल में ही संभव है। और महापरिनिर्वाण जिसको मृत्यु कहते हैं, तो अज्ञानता को दूर कर लेना ही निर्वाण है। तो उन्होंने कहा कि दुख का निरोध, दुख को दूर करना उसका रास्ता है। और रास्ता क्या है उन्होंने कहा? उसका मार्ग है। तो उसका मार्ग उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या बताया? अष्टांगिक 8। अब ये आपके एग्जाम लायक नहीं है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, तो ये बहुत प्रश्न इसमें नहीं होना है। आप केवल ये जान जाइए अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म, प्रतीत समुत्पाद भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है। उसके बाद त्रिरत्न आप पीछे पढ़ चुके हैं, बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म, त्रिपिटक पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म पाली भाषा में है, सुत्त पिटक
विनय पिटक और अभिदम्भ पिटक। आप अभी आप कमेंट में बताएंगे कि किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछले सीरीज में क्वेश्चन लगवा चुके हैं, अगर प्रैक्टिस किया है आपने, मन से लगा रहे हैं तो वो याद होना चाहिए। तो पिटक हो गए तो त्रिपिटक हो गया, त्रिरत्न हो गया, चार आर्य सत्य हो गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया, प्रति समुत्पाद हो गया। ये जितने शब्द हैं आपके सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक, कुछ शिक्षाएं हैं और कुछ शब्दावलियां अन्य हैं। तो इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आया जाए। किसने बुद्ध की हत्या का प्रयास किया था? देखिए, बुद्ध का चचेरा भाई है देवदत्त। इसने संघ का अध्यक्ष बनने की लालच में, ये आनंद के बड़े भाई भी है देवदत्त, आनंद जो इनका प्रिय शिष्य है, तो इनके चचेरे भाई देवदत्त ने संघ का अध्यक्ष बनने की लालच में इन्होंने बुद्ध का हत्या का प्रयास किया था। संघ का अध्यक्ष बनने की लालच में उन्होंने एक हाथी भी भेजा इनके लिए, तो वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलाना है। जब बुद्ध प्रचार प्रसार के लिए, देखिए बुद्ध ने प्रचार प्रचार की जो जनसाधारण की भाषा थी प्राकृत, उसको अपनाया। मागधी भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि मागधी प्राकृत भाषा का ये कह सकते हैं रूप है। तो उन्होंने जनसाधारण भाषा प्राकृत में प्रचार प्रसार किया। जहां जहां गए तो शासकों ने, ज्यादातर शासकों ने उनको स्वीकार किया और उनके लिए बहुत शासकों ने बहुत से योगदान भी दिए। विहार आदि बनवा कर दिया, विहार जहां पर बौद्ध भिक्षु आदि निवास करते थे। और चैत्य एक शब्द आता है तो विहार वर्ड आया, तो विहार जान जाइए, विहार हो गया जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। चैत्य इनका उपासना स्थल है। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न शासकों ने इनके लिए जो विहार आदि बनवा कर दिया, उसी को टैली करने के लिए दिया है। तो आम्र वाटिका पूछ रहा है कि क्या सुमिलित नहीं है, टैली नहीं करना है, 3 सही है, कोई एक गलत होगा। तो आम्र वाटिका सही है ये आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आम्रपाली ने आम्र वाटिका बनाकर दिया था वैशाली में। वेलवन विहार बिंबिसार ने दिया था, ये भी सही है। जेतवन विहार अनाथ पिंडर ने दिया था, ये भी सही है। लेकिन पुब्बाराम विहार अजातशत्रु ने दिया था, बल्कि पुब्बाराम विहार जो था वो प्रसेनजीत ने बनवाया था। कौशल नरेश है, प्रसेनजीत, इन्होंने पुब्बाराम विहार बनवा कर दिया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर हो गया डी। अब इससे फायदा क्या हुआ कि 3 तो आप जान ही गए, इंपॉर्टेंट हो गया, और जो गलत है आंसर हो गया उसमें भी क्या सही होगा वो भी आप जान गए। तो 4 अपने आप यहां सामने आ गया। ठीक, तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में भी आया हुआ है। बहुत से क्वेश्चन जो आप लगा रहे हैं पीसीएस में आए हुए हैं, या जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में आए हुए हैं। आप देखेंगे आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। तो ये भी पीसीएस क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम्स में तो आते ही रहते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? पहले तो इसका आंसर जान जाइए। ये कौशल की जो राजधानी है श्रावस्ती। मान लीजिए कभी कौशल ये आ जाए तो गलती ना हो जाए, लिख दिया हमने। 16 महाजनपद राजधानी बता चुके हैं आपको, तो मालूम होना चाहिए। यही उन्होंने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया। यही नहीं, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल भी यहीं पे व्यतीत किया। सर्वाधिक वर्षा काल, अब इसका भी अर्थ मालूम होना चाहिए। तो देखिए, बौद्ध भिक्षु वर्ष के 4 महीने जब वर्षा का समय होता था तो कहीं एक जगह पर रुक जाते थे, प्रचार प्रसार बंद रहता था, और 8 महीने वो प्रचार प्रसार का काम करते थे। तो इसी को वर्षा काल बोलते हैं। तो उन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में ही और सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही। अब इनका जो वर्षा काल था, इनका जो पहला वर्षा काल था, मान लीजिए हम लोग ये भी जान जाए, तो सारनाथ में ही था जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ को ही, हालांकि वही एक जगह मृग दाव भी बोलते हैं और इसी को ऋषि पत्तन भी बोलते हैं। पहला वर्षा काल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में,
सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में। वर्षा काल क्या है वो आप जान गए, पहला वर्षा काल कहां था वो भी आप जान गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। माध्यमिकारिका के लेखक है, ये क्वेश्चन पीछे किसी न किसी रूप में एक्सप्लेनेशन में आ गया है। इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन जिन्होंने शून्यवाद, कल क्वेश्चन आपने लगाया था पिछले में, और इनकी बुक का नाम है माध्यमिकारिका, और एक और भी बुक है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। माध्यमिकारिका और प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। शून्यवाद के जनक नागार्जुन। शून्यवाद को ही क्या कहते हैं, माध्यमिक भी कहते हैं। किसका ये दो भाग था, महायान का, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। कल बहुत स्पष्ट रूप से हमने आपके कल वाले क्वेश्चन सीरीज में बहुत अच्छे से बताया था आपको। तो नागार्जुन, उनकी दो प्रमुख पुस्तक माध्यमिकारिका और प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विज्ञानवाद, महायान की दो शाखा, पहले भी चर्चा हुई आज फिर आ गई। तो इसका तो आंसर तो आपको पहले से ही मालूम है, मैत्रेयनाथ। विज्ञानवाद की उत्पत्ति किसके द्वारा, मैत्रेयनाथ द्वारा। बाद में असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया था। बाद में असंग एवं वसुबंधु द्वारा विकास। ठीक है, अब विज्ञानवाद को ही क्या कहते हैं, कल हमने बताया था आपको, योगाचार। और शून्यवाद को क्या कहते हैं, माध्यमिक। किसके विभाजन पर, तो महायान के विभाजन पर शून्यवाद और विज्ञानवाद, और हीनयान के विभाजन पर वैभाषिक और सौत्रांतिक। कल के क्वेश्चन सीरीज में स्पष्ट रूप से हमने चर्चा किया था। तो आसान है, मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म की वह शाखा जिसमें तंत्र मंत्र मांस मदिरा को महत्ता दी गई। देखिए 5वीं 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में बुराइयों ने प्रवेश किया, और वो क्या बुराई थी, अब ये मोक्ष के लिए साधना आदि को महत्व न दे करके मांस मदिरा इन सब पर, स्त्री सुख इन सब को महत्व देने लगे। और वह संप्रदाय था वज्रयान संप्रदाय। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि ये लोग क्या थे, वज्रयानी जो थे, ये मांस मदिरा तंत्र मंत्र इन सब में विश्वास करते थे। और वज्रयानी जो थे ये तारा देवी की उपासना करते थे। खूब इंपॉर्टेंट है, आता है आपके क्वेश्चन सीरीज में, शायद ना आए, तारा देवी की उपासना, लेकिन इसको जानते रहना है ताकि 2-4 क्वेश्चन और कवर हो। और कहीं कहीं इन तारा देवी को बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी के रूप में, बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी के रूप में इसको बताया गया है। तो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो सामने आपके है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वज्रयान संप्रदाय के लोग किस देवी की उपासना करते थे, तो वो है तारा देवी की उपासना करते थे। थोड़ा सा अगर और जानना चाहें, थोड़ा सा, तो हम इनकी इस संप्रदाय की 2 पुस्तकों की बात हम करें तो आपको नाम से ही थोड़ा लग जाएगा, खराब सा नाम है, तो आप समझ जाएंगे तुरंत। गुह्य समाज, गुह्य समाज। एक और भी इसकी इनकी पुस्तक है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री, कितना लिख लीजिए, मूलकल्प। तो 2 तो मिस नहीं करिएगा कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में या किस संप्रदाय में तंत्र मंत्र मांस मंदिरा स्त्री सुख इन सब की बात होने लगी थी। वो है वज्रयान संप्रदाय, 5वीं 6वीं शताब्दी में। इसी से मिलता जुलता कुछ 1-2 शताब्दी बाद आया काल चक्रयान, वज्रयान के बाद, वो भी ऐसा ही था। लेकिन बाद में जब सहज यान आया तो सहज यानियों ने फिर इनका विरोध किया, मतलब पुरानी वाली स्थिति में लाने का प्रयास किया। ये उसके बाद भी आया, लेकिन वज्रयान और काल चक्रयान की विचारधारा एक जैसी थी।
सहजयानियों की विचारधारा फिल्म के विपरीत थी, जैसा कि पहले था, तो उन्होंने वज्रयानियों का या कालचक्रयानियों का विरोध किया था। तो कम से कम वज्रयान और तारा देवी मिस नहीं करिएगा। ये नहीं आएगा तो चलेगा, आता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये और वो दो जो बार बार आप कहते हैं हम आपसे कि टॉप जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहते हैं, या कैटेगरी वाइज जो हमने आपको बहुत पहले दिन बताया था कि फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मिस नहीं होना चाहिए, तो उसमें यही का आता है दो। तीसरा वाले पर ये आ जाएगा, और चौथे वाले में तो और डेप्थ में गए, कभी नहीं सुना है, कोई बात नहीं, चलेगा, हो गया सही तब भी ठीक है, नहीं तो आता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फिर। द लाइट ऑफ एशिया बुद्ध के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है। इसकी किसकी विषय वस्तु पर आधारित है? इसका जो आंसर होगा वो ललित विस्तर होगा। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर और उनके ज्ञान प्राप्ति तक या कहीं कहीं प्रथम उपदेश तक भी पूरी जो कहानी दी गई है वो इसमें है, और इसी को आधार बनाकर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पवरन क्या है? थोड़ा कठिन है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये पीसीएस में आया है, लेकिन वनडे एग्जाम से थोड़ा सा कठिन है, जानना चाहिए। तो देखिए पवरन का मतलब होता है, देखिए हमने अभी वर्षा काल की चर्चा की थी कि 4 महीने ये वर्षा के समय में एक जगह इकट्ठा होते हैं। जब 4 महीने बीत जाता था तो ये लोग जब वहां से चलने लगते थे तो सभी इकट्ठा होते थे, और उस इकट्ठा होते समय होने के बाद सभी अपने अपने उस दौरान अपराध जो भी उनको लगता हो कि हमसे कोई गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करते थे, उसको स्वीकार करते थे। तो इसी को पवरन समारोह कहते हैं। अर्थात ये हो गया कि एक समारोह जिसमें अपराधों की स्वीकारोक्ति होती हो। तो क्या हो गया, अपराधों की सिवा, आपका ऑप्शन में दिया भी हुआ है एग्जैक्ट जो वर्ड हमने यूज किया, तो हो जाएगा सी, ये पवरन हो गया। अब मुझे एक ऑप्शन और भी है, संघ में प्रवेश। तो संघ में प्रवेश को कहते हैं उपसंपदा, इसको जानिए, एक दो वर्ड और जान जाइए। देखिए उपसंपदा, प्रवज्या, चलिए जानी जाइए। प्रवज्या मतलब होता है गृहस्थ जीवन से त्याग। इसके लिए मिनिमम जो आयु थी वो 15 वर्ष रखी गई। एक घटना भी है कि बुद्ध के बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन, जिस दिन उनका राज्याभिषेक हो रहा था उसी दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इससे उनके पिता बहुत दुखी हुए थे, शुद्धोधन। तो इसी के बाद महात्मा बुद्ध ने एक नियम और बना दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बौद्ध भिक्षु तभी बनेगा जब वो अपने माता पिता से अनुमति ले लेगा। तो पहले तो प्रवज्या का अर्थ जान गए हम लोग। प्रवज्या का मतलब होता है गृहस्थ जीवन से त्याग। उपसंपदा आप जान गए, संघ में प्रवेश को कहते हैं, सॉरी ये तो हम इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। संघ में प्रवेश को कहते हैं उपसंपदा, प्रवज्या हो गया। और भी कुछ शब्द हैं जैसे अनुसावन, थोड़ा कठिन है, चलिए बता देते हैं। संघ में जो प्रस्ताव पाठ होता है उसी को कहते हैं अनुसावन। उपोष्ण भी एक शब्द होता है। उसमें क्या होता है कि दो महत्वपूर्ण दिन है, पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन इकट्ठा होते हैं, उसको भी लिख लीजिए। चलिए उपोष्ण या उपोषत, दो प्रमुख दिन, वो कौन है? पूर्णिमा और अमावस्या।
इस दिन संघ में धर्मोपदेश होता था। और यही नहीं, इस दिन वहीं उस दौरान ही लोग अपराधों की स्वीकारोक्ति भी करते थे। अब एक पॉइंट आ गया, हमने आपसे कहा था, अभी पीछे क्वेश्चन आया, पवरन एक समारोह था जिसमें अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे। यहां पर उपवस्त में हमने तो जरूर लिखा कि दो महत्वपूर्ण दिनों पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इकट्ठा होते थे और धर्मोपदेश का कार्य होता था और उस दौरान अपराधों की स्वीकारोक्ति भी होती थी। तो दो बात आ गई। अब दोनों में फर्क देखिए, पवरन जो है वो वार्षिक हो गया, साल में एक ही बार होना है, 4 महीने इकट्ठा हुए, जब वर्षा काल में एक जगह एकत्रित हुए तो जाते समय पवरन समारोह हुआ और इस कार्य को किया गया। लेकिन देखिए पाक्षिक है, ये हर 15 दिन पर होता था, क्योंकि पूर्णिमा के दिन होना है और अमावस्या के दिन होना है। तो एक बेसिक अंतर ये छोटा सा हो गया। मतलब आपके मन में आएगा कि सर ने एक ही चीज के लिए दो दो शब्द आ गया है तो कैसे क्लियर होगा। तो एग्जैक्ट तो ये तो सही है ही है, लेकिन ये भी चुकी है अपराधों की स्वीकारोक्ति भी। तो इन दोनों में एक जो बहुत माइन्यूट डिफरेंस आ गया वो यही है कि वो वार्षिक था और ये क्या है, ये पाक्षिक है, हर 15 दिनों के बाद, क्योंकि ये अमावस्या पूर्णिमा वैसे ही आना है। तो कम से कम आप इसका आंसर भी जान गए, अपराधों की स्वीकारोक्ति, संघ में प्रवेश को क्या कहते थे, प्रवज्या क्या है, अनुसावन क्या है, उपोस्त या उपोषित क्या है, तो बहुत जान गए, सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, सीधा इसका आंसर है राजगीर, महत्वपूर्ण भी है, टिक कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बौद्ध प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में जाने जाते हैं। देखिए प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में आंसर पहले लिख लीजिए, वो है शंकराचार्य। क्यों, उसके पीछे भी एक आधार है। एक्चुअली में भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की जो प्रगति हुई वो बौद्ध धर्म से ही मानी जाती है, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की जो प्रगति हुई, उत्पत्ति हुई कह सकते हैं, वो बौद्ध धर्म की ही देन मानी जाती है, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। इसका आंसर हो गया। मैत्रेय पीछे आ चुका है, विज्ञानवाद के जनक, नागार्जुन जान चुके हैं, शून्यवाद के जनक, बिल्कुल कुछ नहीं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका होगा आज का, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं। तो आपका आ गया, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहते हैं उपसंपदा। अभी जस्ट पीछे हमने लिख ही दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश, पवरन आप जानी गए, अनुसावन आप जानी गए, बौद्ध संघ में होने वाले पाठ। तो अच्छी बात है, पीछे आपने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा, आगे उसका लाभ मिल गया। तो आप अनुसावन भी जान गए, पवरन भी जान गए, उपसंपदा भी जान गए, उपोस्त भी जान गए। क्वेश्चन भले नहीं आया हो तो बेसिक पॉइंट्स तो आपके सामने आ ही गए हैं। अगर उचित लगेगा हमें तो हम एक सीरीज और रख लेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस का, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अभी और हैं जो एक्सप्लेनेशन में भी नहीं आ पाए, ऐसा हमें लग रहा है अभी। तो कहीं ऐसा जगह नहीं बना कि जहां आपको हम बताते, तो एक बार देख लेते हैं, अगर ऐसा लगेगा तो नेक्स्ट में हम उन 15-20 क्वेश्चन को और जोड़ लेंगे। अदरवाइज फिर हम लोग आगे मौर्य साम्राज्य की ओर या कुछ क्वेश्चंस विदेशी आक्रमण, ईरानी और यूनानी पर चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे वाले क्वेश्चंस को डेली जो लगाना है वो तो जरूरी है ही है, बट पीछे वाले को भी अगर आप निरंतर रिवीजन नहीं करेंगे, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि अपने टाइम टेबल का एक पार्ट ऐसा रखिए जो केवल पिछले पढ़े हुए या क्वेश्चन लगाए हुए का रिवीजन हो, क्योंकि अगर वो नहीं आप करते हैं तो बहुत जल्दी 15-20 दिन, महीना जैसे जैसे गैप बढ़ेगा फिर वो गायब होने लगेगा और फिर आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जैसा आप फर्स्ट टाइम किए थे। तो कोशिश यही करना चाहिए कि अगर 4 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से 1 घंटा जो पढ़ चुके हैं उसके रिवीजन पर रखा जाए। कभी आपने हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, कभी इकोनॉमी, या हिस्ट्री खत्म किया फिर पॉलिटी फिर इकोनॉमी, लेकिन ये जरूर रखिएगा क्योंकि एक बार में किसी को याद नहीं हो सकता। वो दुर्लभ कोई होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, एक्सेप्शंस है। आपको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ना भी पड़ेगा और क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा। और कई बार क्वेश्चन लगाना ही समझ लीजिए सबसे बड़ा मूल मंत्र, सूत्र है किसी भी एग्जामिनेशन को बीट करने का। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। हमें लगता है कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगे और हम चाहेंगे इसको आप लाइक करिए और अच्छा लगेगा जब आप इसको शेयर भी करेंगे ताकि और औरों तक ये सब पहुंचे, उसका उनको भी लाभ मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।